सो गाइज ये है वीडियो नंबर 27 सुपर सीरीज फॉर बिगनर्स। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट समथिंग स्पेशल। जी हाँ गाइज, एक्चुअली ये जो वीडियो है इसको मैंने इस तरीके से प्लान किया हुआ था, इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था कि हम इस वीडियो के अंदर एक Q&A सेशन करने वाले थे। लेकिन जब मैंने क्वेश्चंस को देखा तो मुझे लगा कि यार ये सारे क्वेश्चंस को तो मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ इस सीरीज़ के दौरान। लेकिन उसमें से ना एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि मुझे लग रहा था कि यार बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और इन फ्यूचर भी पूछते ही रहेंगे। तो क्यों ना इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो को डिज़ाइन किया जाए। तो ये वीडियो एक ऐसी ही वीडियो होने वाली है। अब देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिगनर्स ऐसे हैं जो इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि गिटार को प्रैक्टिकल वे में एक सीक्वेंस में किस तरीके से सीखा जाए। हालाँकि उनके पास अभी गिटार नहीं है, वो लेने की सोच रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास गिटार है लेकिन वो अच्छी बिल्ड क्वालिटी का नहीं है और वो सोच रहे हैं कि मैं अपने गिटार को अपग्रेड करूँ। और ऐसे भी वो लोग हो सकते हैं जो अपने गिटार से सैटिस्फाइड हैं, लेकिन उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। अब देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स हैं। क्वेश्चन हमारा सिंपल सा यही है कि हमें गिटार किस तरीके का लेना चाहिए। अब देखिए, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और कॉम्प्लिकेशंस वो इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब इन्वॉल्व हो गई हैं। डिफरेंट कंपनीज़ हैं, डिफरेंट मैकेनिज़्म, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, उसके बाद डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस। तो बहुत सारी चीज़ें अब इन्वॉल्व हो गई हैं। तो एक बिगनर जो है काफ़ी कंफ्यूज रहता है गिटार लेने से पहले। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर आपको एक ओवरव्यू देने की, आपको एक क्लैरिटी देने की। मैं यहाँ पे कोई अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला हूँ, कोई रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, कोई कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ हेल्प ज़रूर करेगी, जो मैं आपको बातें बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, कि जब भी आप इन फ्यूचर गिटार लोगे तो ये सारी चीज़ें आपके काम आएँगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि हम यहाँ पे किसी इलेक्ट्रिक गिटार के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अकॉस्टिक गिटार्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब अकॉस्टिक गिटार्स की बात करूँ तो ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 2 कैटेगरीज़ के अंदर। पहली कैटेगरी आती है हमारी फुल अकॉस्टिक और दूसरी कैटेगरी आती है सेमी अकॉस्टिक। तो अगर मैं बात करूँ फुल अकॉस्टिक की, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसा ये मेरा गिटार है, ये गिटार एक फुल अकॉस्टिक गिटार है। मतलब कि इसके अंदर कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म नहीं लगा हुआ जैसे आउटपुट जैक, जिसके साथ मैं एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकूं केबल के थ्रू। तो इसको बोलते हैं फुल अकॉस्टिक गिटार। उसके बाद जो हमारी सेमी अकॉस्टिक कैटेगरी आती है, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है 2 कैटेगरीज़ के अंदर। सेमी अकॉस्टिक की 2 कैटेगरीज़ आ जाती हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है आउटपुट जैक विद नो कंट्रोल्स और दूसरी कैटेगरी आ जाती है पिकअप्स। तो जो पहली कैटेगरी है, ये मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी एंड यूज़लेस कैटेगरी है, जिसके अंदर आपका गिटार जो है वो सेम ही होता है जैसा ये है फुल अकॉस्टिक। बस आपको एक आउटपुट जैक दे दिया जाता है गिटार के नीचे कि आप एम्पलीफायर से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपके गिटार के पास कोई भी कंट्रोल नहीं है, सारे कंट्रोल आपके एम्प के पास ही है। और आपको सेमी अकॉस्टिक बोल के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बेचा जाता है, प्राइस ज़्यादा ली जाती है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, पहले की बात और थी। जैसे अगर मैं बात करूँ 2011 में जब मैंने अपना पहला गिटार लिया था, तो मेरा सेमी अकॉस्टिक ही था, उसको मैं एम्पलीफायर से कनेक्ट कर सकता था। लेकिन उस समय के हिसाब से वो चीज़ ठीक थी। लेकिन आज की चीज़ अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारी दूसरी कैटेगरी आती है पिकअप्स, तो वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के समय में आप ये थोड़े बैकवर्ड टाइप के टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ कर सकते। तो ये जो दूसरी कैटेगरी हमारी आती है पिकअप्स की, ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली पिकअप बॉक्स होता है जो आपके गिटार के अंदर यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलता है अच्छे गिटार, अच्छी कंपनीज़ के अंदर। अब इसके अंदर आपके डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं गिटार के। इसको आप स्विच ऑन करते हो तो आपको यहाँ पे डिफरेंट नॉब्स देखने को मिलती हैं। वॉल्यूम, टोन, माइक, इनबिल्ट ट्यूनर होता है। उसके अलावा डिफरेंट साउंड इफ़ेक्ट्स जैसे कि रिवर्ब, उसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। रूम, हॉल, उसके अलावा आपको डिले, उसके अलावा आपको कोरस। तो ये सारी चीज़ों के कंट्रोल्स आपको आपके पिकअप बॉक्स के अंदर मिल जाते हैं। अब इसके अंदर आपको और भी एक्स्ट्रा ऑन चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको चार्जिंग के लिए यहाँ पे स्पॉट मिल जाता है।
ब्लूटूथ भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, इवन स्पीकर्स तक मिल जाते हैं आपको इनसाइड द गिटार। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और बहुत ही कंपनीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो अच्छी कंपनी जैसे कैपमा, यामा के गिटार, कॉर्ड के गिटार, तो फेंडर हो गया। तो ये सारी कंपनीज ऐसे गिटार्स को क्रिएट करती हैं और आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐसे गिटार हो भी रहे हैं। तो अब ये चीज़ आती है, इन दोनों के ना प्राइस पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और वो होना ऑब्वियस भी है। अब अगर आपको आज के समय में एक एंट्री लेवल का गिटार लेना है फुल अकोस्टिक, तो उसके लिए आपको मिनिमम जो है अच्छे ब्रांड के लिए 7000 तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। और अगर मैं बात करूँ एक एंट्री लेवल का गिटार अच्छे ब्रांड का अगर आपको चाहिए पिकअप वाला सेमी अकोस्टिक, तो उसके लिए आपको मिनिमम 15000 तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ी प्राइस पॉइंट की बात हो गई। अब एक और चीज़ आती है, वो ये है कि आज के समय में ना एक डेफिनेशन बदल गई है बजट फ्रेंडली गिटार की, कि कैसा गिटार बजट फ्रेंडली होना चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी हो। देखिए 7000 से नीचे भी गिटार आते हैं, मुझे पता है। अगर मैं फुल अकोस्टिक की बात करूँ, कैडेंस के होते हैं और भी कंपनीज़ के होते हैं। लेकिन अब ये चीज़ देखो कि उसके अंदर ना आपको थोड़े महीनों के बाद थोड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं। नेक बैंड होनी स्टार्ट हो सकती है, ब्रिज के साथ प्रॉब्लम आ जाती है और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि साउंड में जो है हमें वो क्लैरिटी, वो एक पॉलिशनेस नहीं मिलती जो लो क्वालिटी के गिटार्स होते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि गिटार्स तो जैसे बहुत सारे आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोग थंबनेल से इम्प्रेस होके वीडियोस को ओपन कर देते हैं कि 1500 में गिटार या 2000 में गिटार, 1700 में गिटार। तो ऐसे गिटार में क्या ही होगा, कैसी ही साउंड आएगी, आप खुद सोचो ना। तो इस तरीके के गिटार आपको नहीं बाय करना चाहिए। अगर आपका बजट है 5000 का, तो मैं तो कहता हूँ कि आप 2 महीने रुक लो, लेकिन आप एक अच्छे गिटार के अंदर इन्वेस्ट करो। 7 साढ़े 7 हज़ार का गिटार आपको अच्छा मिल जाता है यामा का, तो आप ऐसे गिटार्स ही बाय करो। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ना आपको बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं आज के समय में मार्केट के अंदर हैं, जहाँ से आप इन गिटार्स को परचेज़ कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ, जैसे यामा मैंने आपको बताया। उसके अलावा कैडेंस के अगर अच्छी क्वालिटी के हैं अच्छी रेंज के अंदर, तो वो बाय कर सकते हो। कैपमा के हैं, हैक्स के हैं, यामा के, और उसके बाद फेंडर के हैं आपके पास। तो ये सारे कंपनीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं, राज म्यूज़िकल्स, जॉन्स म्यूज़िक, प्रो क्राफ्ट इंडिया, बजाओ.com, उसके अलावा आपके फ्लिपकार्ट हो गई, अमेज़ॉन हो गई। तो ये सारी वेबसाइट्स को भी आप चेक कर सकते हो इन गिटार्स को ख़रीदने से पहले। अब एक और चीज़ आ जाती है कि मतलब फुल अकोस्टिक किसको खरीदना चाहिए और सेमी अकोस्टिक किसको खरीदना चाहिए। अब देखिए, जो फुल अकोस्टिक है, अगर एक बिगनर है, कंप्लीट बिगनर, उसने पहली बार गिटार लेना है, तो उसको फुल अकोस्टिक ही लेना चाहिए। ऑब्वियसली ये थोड़ा बजट फ्रेंडली है, आपको 7-8 हज़ार के अंदर अच्छी क्वालिटी का गिटार मिल जाएगा और ये आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत टाइम चलता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई 2-3 महीने वाली चीज़ है कि भाई 6 महीने चलाया उसके बाद चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर अच्छी क्वालिटी का गिटार है तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत टाइम चलता है। और सेमी अकॉस्टिक उसको लेना चाहिए जो बंदे अपने गिटार को अपग्रेड करना चाहते हैं, जिनको गिटार को प्ले करते समय आप बोलो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल हो चुके हैं और अब उन्हें लगता है कि यार मुझे यूट्यूब के ऊपर कवर्स करने हैं, मुझे शॉर्ट्स बनानी है, रील्स बनानी है, तो आप अपने गिटार को अपग्रेड अप कर सकते हो आपके सेमी अकॉस्टिक के अंदर, जिसके अंदर आप पिकअप की कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो। और इनको बाय करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो मैंने आपको मेंशन करी हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट अच्छी कंपनीज़ हैं जो मैंने आपको मेंशन करी हैं, तो आप इनको चेक कर सकते हो। अब एक और चीज़ है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझो कि अगर आप एक गिटार महंगा ले रहे हो, तो इसका मतलब कि उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है, अगर अच्छा ब्रांड का है, तो वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा। और अगर हम ज़्यादा पैसा पे करते हैं तो हम साउंड के लिए ही करते हैं। अगर कोई गिटार 5,000 का है और कोई गिटार 15,000 का है, तो दोनों की साउंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और हम साउंड के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए जैसे अगर मान लीजिए कैपमा का गिटार है 15,000 का, तो अब उसके अंदर एक-एक चीज़ को डिटेलिंग में देखा जाएगा कंपनी के अंदर कि इसके अंदर जो टॉप है वो स्प्रूस टॉप है, महोगनी टॉप है, जो बैक है उसके अंदर कौन-सा मटेरियल है, आपकी नेक के ऊपर कौन-सा मटेरियल यूज़ किया गया है,
आपके ये जो फ्रेट बोर्ड है इसके ऊपर कौन सा मटेरियल है, इवन छोटी से छोटी माइनर से माइनर डिटेल के ऊपर ध्यान दिया जाता है, अटेंशन दी जाती है। जैसे कि आपका सैडल कौन से मटेरियल का है, ब्रिज कौन से मटेरियल का है, आपका नट कौन से मटेरियल का है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं जिनको अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करके मैनेज करके यहाँ पे लगाया जाता है, इससे आपकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी तो होती ही है, लेकिन साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत ही जो है आप बोलो कि स्टूडियो लेवल की हो जाती है, और पिकअप्स के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो एक अच्छी कंपनी के गिटार के अंदर, तो वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको ज़रूर देता है। तो इसमें आपको टेंशन करने की बात बिल्कुल नहीं है। अब ना एक और चीज़ आती है इस सारी चीज़ों के अंदर। हमने ये गिटार्स के बारे में बात कर ली। बहुत ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के गिटार आते हैं, तो हमें किस कलर का लेना चाहिए ये तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मोस्टली 5 कलर्स होते हैं। जैसे पहला हमारा कलर आ जाता है नेचुरल कलर, जो कि ये वाला कलर है जो मेरे पास है इस समय। दूसरा कलर आ जाता है ब्लैक कलर, तीसरा आ जाता है मोहगनी कलर, चौथा आ जाता है सनबर्स्ट, और पांचवा आ जाता है चेरी बर्स्ट। तो ये जो 5 कलर्स हैं, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। मोस्टली यही कलर्स होते हैं और ये सबकी अपनी एक पर्सनल प्रेफरेंस है। लेकिन अगर मेरी माने तो मैंने इसमें से 3 कलर्स को ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। सनबर्स्ट मेरा पहला गिटार जो मैंने लिया था, तो वो सनबर्स्ट कलर का था। उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम ब्लैक कलर का गिटार भी प्ले किया हुआ है, एंड ये है मेरा नेचुरल कलर का गिटार। और मुझे लगता है कि आउट ऑफ ऑल दीज 5 जो सबसे बेस्ट कलर है वो यही वाला नेचुरल कलर है, क्योंकि ये जो कलर है ना ये हमेशा नया लगता है। ये गिटार मैंने 2016 में लिया था। जस्ट इमेजिन 2016 से लेके अब तक 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी कंडीशन आज भी ब्रांड न्यू है। आज भी ऐसा लगता है कि कल ही गिटार लेके आया हूँ मैं। तो ऐसी कंडीशन इसकी हमेशा रहती है। ऑब्वियसली मेंटेनेंस ज़रूरी है, लेकिन 7-8 साल सेम कंडीशन में रहना बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक ब्लैक कलर का गिटार लेते हो या फिर आप सनबर्स्ट कलर का लेते हो, तो थोड़े महीनों के बाद आपको वो थोड़ा पुराना लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब एक और नेक्स्ट चीज़ आती है, वो है फिनिश। देखिए ये जो मैंने आपको 5 कलर्स बताए हैं, ये 2 फिनिश के अंदर आते हैं। पहली फिनिश है मैट फिनिश, दूसरी है ग्लॉसी। मैट फिनिश ऐसी फिनिश होती है जिसके अंदर अगर आप ऐसे हाथ लगाते हो तो आपको एक जो सरफेस है वो थोड़ा रफ, थोड़ा खुरदुरा फील होता है। दूसरा जो सरफेस है, दूसरा मतलब जो फिनिश है वो है आपका ग्लॉसी, जो एक शाइनी, एक स्लिपरी सरफेस होता है। जैसे कि ये मेरा गिटार है, ये ग्लॉसी फिनिश के अंदर है, शाइनी, स्लिपरी। इसके ऊपर जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो जो मैंने आपको 5 के 5 कलर्स बताए हैं वो दोनों फिनिश के अंदर आते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके की फिनिश का गिटार चाहिए। अब एक और चीज़ आती है इसके अंदर, वो है डिफरेंट शेप्स। देखिए मोस्टली गिटार्स जो है ना वो 4 शेप्स के अंदर आते हैं। पहली शेप आती है ड्रेडनॉट, जो कि मेरे गिटार की शेप है इस समय, ये है ड्रेडनॉट। दूसरी शेप आती है आपकी ग्रैंड ऑडिटोरियम, वो थोड़ी सी पीछे से तो ऐसी ही होती है, लेकिन यहाँ से एजेस से थोड़ी सी बारीक होती है, थोड़ी सी अंदर को होती है। तीसरी शेप आती है आपकी ऑर्केस्ट्रा, ये थोड़ी क्लासिकल गिटार्स की जैसे शेप होती थी वैसी ही होती है। और चौथी शेप जो है इसको आप बोल सकते हो ट्रैवल गिटार। इसके अंदर ये चीज़ होती है, ये ऑर्केस्ट्रा गिटार की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इसका जो साइज़ होता है वो होता है 36 इंचेस। ये पोर्टेबल होते हैं, इसको आप आराम से कैरी कर सकते हो। अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ज़्यादा हैवी वेट नहीं होते। और साउंड हालांकि एज़ कम्पेयर टू दिस गिटार, ये जो 40 या 41 इंचज़ के होते हैं, उतनी लाउड नहीं होती, लेकिन वो बहुत ही बेस्ट होते हैं। यूकेलेले से तो बहुत बेस्ट होते हैं अगर आप कंपेयर करोगे तो इसलिए ये 4 शेप्स के अंदर आते हैं। अब जैसे यानी मैंने आपको बताया ये ड्रेडनॉट शेप है, तो इसके अंदर ना बेस बहुत हैवी होती है और साउंड लाउड होती है। जो ग्रैंड ऑडिटोरियम है वो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन उसकी बेस इतनी हैवी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू ड्रेडनॉट। सो ये आप सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि आपको बेस ज़्यादा चाहिए, लाउडर चाहिए या कैसा चाहिए। सो ये सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है, ये जो मैंने आपको 4 की 4 कैटेगरीज बताई हैं, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है कट अवे और नॉन कट अवे। कट अवे का मतलब ये है कि जैसे ये यहाँ से ऐसे कर्व होके जाता है, कुछ गिटार होते हैं जो यहाँ से ऐसे डायरेक्टली जाते हैं, तो उनको नॉन कट अवे बोला जाता है, इनको कट अवे बोला जाता है। तो ये सभी कट अवे नॉन कट अवे में आते हैं। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए, कैसा डिज़ाइन चाहिए, कट अवे वाला डिज़ाइन चाहिए या फिर
नॉन कटे हुए वाला डिज़ाइन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना ज़रूरी है जब आप एक गिटार खरीदने चाहो या लेने चाहो। अब एक लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें गिटार ऑनलाइन लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन लेना चाहिए। अब देखिए, अगर आप मेरे से इसका जवाब पूछोगे तो मैं आपको एक ही आंसर करूँगा कि एज़ अ बिगनर आपको जो गिटार है वो ऑनलाइन ही लेना चाहिए। और इसके पीछे मेरे पास काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। जैसे सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि अगर आप एक अच्छी कंपनी का गिटार लेते हो, एक अच्छी म्यूज़िकल वेबसाइट से, जैसे प्रो क्राफ्ट इंडिया, राज म्यूज़िकल्स या फिर आपका जॉन्स म्यूज़िक, बजाओ डॉट कॉम, अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट, और अच्छी कंपनी का यामा, फेंडर, कॉर्ड, कैपमा, तो इन कंपनीज़ के आप गिटार लेते हो, हैक्स, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ऑरेंज वुड, टेंगलवुड। तो अगर आप इन कंपनीज़ के अच्छे क्वालिटी के गिटार्स लेते हो तो उसके अंदर जो आपको स्पेसिफिकेशन मेंशन होंगी उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो सारी एक्चुअली एग्जिस्ट करती होंगी कि कौन सा मटेरियल का टॉप बना है, कौन से मटेरियल का बैक है, ब्रिज है, नेक है, फ्रेटबोर्ड है। तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी से वहाँ पे समझ आएगी। दूसरा इसका आपको फ़ायदा ये है ऑनलाइन गिटार लेने का कि आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हो। आप अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, कंपैरिज़न वीडियोज़ देख सकते हो, जिससे आपको एक बहुत ही अच्छा अंदाज़ा होगा कि हाँ, इसके अंदर अगर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मेरे को ये चीज़ें मिल रही हैं। तो ये एक आपको बेनिफिट हो गया। उसके बाद आपको इस चीज़ का फ़ायदा ये भी होता है कि कई बार ऑफ़र्स चल रहे होते हैं फेस्टिव सीज़न के अंदर, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी के जो गिटार्स हैं, वो भी आपको कम प्राइस के अंदर मिल सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसा ऑनलाइन गिटार बाय करने से डरते हैं कि यार टूट सकता है, क्या पता डिफेक्टेड पीस आए। तो हर जो म्यूज़िकल वेबसाइट है उसके अंदर अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बाय करते हो तो वहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है। बस आप एक चीज़ का ख़्याल रखना कि जब भी आप उसको ओपन करो तो एक हल्की सी वीडियो बना लो कि हाँ, अगर कुछ डिफेक्ट निकले तो आपके पास एक प्रूफ़ हो। बाकी ऐसा कोई सच इश्यू आता नहीं है क्योंकि अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, तो वो अच्छी पैकिंग ही आपको प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। अब अगर मैं बात करूँ ऑफ़लाइन की, तो ऑफ़लाइन क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि एक बिगिनर को आइडिया नहीं होता कि वो जब एक दुकान के ऊपर खरीदने जाता है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर दुकानदार आपको एक गिटार बोल रहा है कि यार ये 6000 का गिटार है, तो उसमें से उसका भी मार्जिन वो रखेगा, और आपको नहीं पता कि वो ब्रांडेड है या नहीं है, या सिर्फ़ गिटार के ऊपर यहाँ पे फेंडर लिखने से तो फेंडर नहीं हो जाएगा वो। तो वो क्या पता वहीं लोकल मार्केट के अंदर गिटार बना हुआ है। तो हमें कुछ नहीं पता कि उसके अंदर कौन-सा मटेरियल यूज़ हुआ है और कौन-सी उसकी स्पेसिफ़िकेशंस हैं। तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है उस चीज़ के बारे में। दुकानदार को तो जो बेचना है वो बेच ही देगा। तो इसलिए आपको जो है ऐसे ऑफ़लाइन नहीं लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे ये भी आती है कि हमारे यहाँ पे म्यूज़िकल स्टोर्स नॉर्मली नहीं होते। ये कोई किराना शॉप नहीं है कि आपको हर शहर के अंदर जो है अच्छे बिग म्यूज़िकल स्टोर्स मिल जाएँगे। अगर कोई बहुत बड़ा म्यूज़िकल स्टोर है, तो वो बात अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमें ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। हाँ, बड़े शहरों में बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, ऐसे शहरों में आपको एक डेडिकेटेड शॉप्स मिल सकती हैं जहाँ पे आपको गिटार्स मिलते हैं एंड ऑल। छोटे शहरों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, तो आपको ऑनलाइन ही प्रेफ़र करना चाहिए। तो गाइज़, ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई हैं, ये बतानी आपको बहुत ज़रूरी थी एक क्लैरिटी देने के लिए। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी गिटार्स के बारे में। तो अगर आपका कोई फ़ीडबैक है, कोई सुझाव है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइज़, जस्ट ग्रैब योर गिटार and enjoy the song, play the songs.